झंग के शहरी सस्ती चीनी के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। इंतजामिया फेयर प्राइस शॉप कायम करने में नाकाम रही और शहर में चीनी की फी किलो कीमत 85 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। दुकानदार कहते हैं महंगी खरीदी हुई चीनी सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। झंग इंतजामिया की जानिब से दुकानदारों को चीनी 70 रुपए फी किलो में फरोख्त करने की हदायत की गई है, जिस पर दुकानदारों ने ताहाल अमल दरामद नहीं किया। शहर में चीनी 85 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर है, जबकि मुज़ाफ़ाती इलाकों में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो तक वसूल की जा रही है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से कोई फेयर प्राइस शॉप कायम नहीं की गई, जबकि दुकानदारों का कहना था कि 80 रुपए में चीनी मिल रही है, थोड़ा मार्जिन रखकर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। सस्ती चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया इकदामात करे। दुकानदारों को मजबूर किया जा रहा है कि वो 70 रुपए किलो में बेचें। चाहिए तो ये था कि मिलों से एग्रीमेंट कर दी गवर्नमेंट, उनसे मुज़ाकरात कर दी, मुज़ाकरा करने के बाद मिलें जो है ना 70 रुपए फराहम करती हैं डीलरों को। जो थोक फरोश हैं वो 4000 रुपये का थैला दे रहे हैं, जो कि 80 रुपये किलो यानी कि परचून दुकानदार को पड़ती है, इसलिए वो 85 से 90 रुपये किलो बेचने पर मजबूर है। शहरियों का ये भी कहना है कि आटा और पेट्रोल के बाद चीनी की बढ़ती कीमत ने उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हुकूमत सूरत हाल का नोटिस ले। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। आटे और चीनी की सरकारी रेट पर फराहमी के लिए रमजान बाजार समुद्री में सेल पॉइंट कायम कर दिया गया। अवाम को सरकारी रेट पर आटा और चीनी फरोख्त किया जाने लगा। आटे और चीनी की महंगे दामों फरोख्त के बाद समुद्री इंतजामिया को भी होश आ गया। रमजान बाजार में सेल पॉइंट्स कायम कर दिया गया। सेल पॉइंट पर चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। आटा 10 किलो 430 जबकि 20 किलो 850 में फरोख्त हो रहा है। 70 रुपए के ऊपर जो है वो चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हमने इधर स्टॉल लगाया हुआ है, जहाँ पर सैकड़ों लोग जो है कल वो लेके गए थे। सिर्फ चीनी नहीं बल्कि आटे के लिए भी हमने 3 से 4 हज़ार के करीब ये थैले लगाए हुए हैं। सरकारी रेट पर आटे और चीनी की फराहमी पर अवाम ने भी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। शहरियों का कहना था कि आटा और चीनी की सरकारी रेट पर फराहमी पर खुश हैं। मदे शुक्रगुजार है जी, 70 रुपये चीनी मिल रही है, आटा भी और सब तो सस्ता आटा भी मिल रहा था। इंतजामिया का कहना था कि अवाम को रिलीफ फराहम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शहर में सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ वक्कास जमील, सिटी 41, समुद्री। और फैसलाबाद की सूतर मंडी में धागे के रेट में इजाफा। 40 सिंगल धागे का बोरा 150 रुपए इजाफे के बाद 2450 रुपए में बिकने लगा। इस पर बात करेंगे शहराज भट्ट से। शहराज भट्ट, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद में आज जो पाकिस्तान यार्ड मर्चेंट्स एसोसिएशन ने धागे के रेट निकाले हैं, यार्न के रेट निकाले हैं, उससे मालूम होता है कि धागे का रेट जो है गुज़िश्ता 4 से 5 दिन के अंदर 100 से 150 रुपये जो है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये बताया जा सकता है कि मार्केट में इस वक्त जो धागे का रेट बढ़ने की वजह से जो ख़ास तौर पर मिल्स मालिकान हैं, पावर लूम्स मालिकान हैं, वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये धागे का रेट जो है गुज़िश्ता 2 से 4 हफ्ते पहले भी बढ़ा था और आज फिर 100 से 150 रुपये धागा जो है फी बोरे के पीछे जो है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लूम्स मालिकान और दीगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता सनतकार इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। 40 सिंगल के हवाले से बात की जाए तो 40 सिंगल का जो बोरा है वो 2400 रुपये से बढ़ के 2550 रुपये तक हो चुका है, यानी 150 रुपये का इसमें इजाफा हुआ है। और इसके अलावा अगर बात की जाए ताना बाना यार्न यानी धागे की, जो कि 80 सिंगल है, 80 सिंगल का रेट जो है वो तकरीबन 4600 रुपये से बढ़ के जो है वो 4650 रुपये और 4700 रुपये तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। और आज का ये रेट है जो कि ताने का रेट है। और इसी तरीके से बाने के हवाले से बात की जाए तो वो 40 सिंगल का जो है वो 2200 रुपये और 80 सिंगल का जो है उसका रेट आज जो निकाला है सूतर मंडी ने वो 4400 रुपये निकाला है, यानी इसमें भी 50 रुपये का इजाफा जो है वो नोट किया गया है। और इसका रेट बढ़ने की वजह बताई जा रही है कि लॉकडाउन की सूरत हाल में जो धागे की तलब बढ़ गई थी, उसके बाद अब जब जो लॉकडाउन जो है वो उसको ईज़ किया गया है, उसके बाद से मार्केट तेज़ हुई है और तेज़ होने की वजह से इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पावर लूम्स मालिकान की पैदावारी लागत जो है वो बढ़ सकती है। और जिसकी वजह से पावर लूम्स मालिकान का कहना है कि कपड़े के महंगे होने का भी खदशा है। जी, कपड़े के महंगे होने का भी खदशा है। बहुत शुक्रिया शहराज, आपने हमें अपडेट किया। रुई की कीमतों में शदीद मंदी का रुझान। पंजाब में रुई की कीमतों में रिकॉर्ड कमी सामने आ गई। 400 रुपये कमी के बाद रुई की कीमत 8600 रुपये फी मन तक पहुंच गई।
पंजाब में रुई की कीमतों में रिकॉर्ड कमी हुई है। 400 रुपए फी मन कमी के बाद 8,600 रुपए फी मन तक हो गई। सेंट्रल चेयरमैन एप्टपमा इंजीनियर रिजवान अशरफ कहते हैं कीमतों में मंदी की बड़ी वजह बारिशों के बायस रुई और फट्टी का मेयार मुतासिर होना है। मुनासिब रेट्स ना लगने से किसान शदीद मुतासिर हुए, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इसे खुशाइंद करार दिया है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस दफ़ा कुछ कॉटन गैर मयारी, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि कुछ बारिशों की वजह से और उसमें कुछ ऐसे मामलात जो हैं वो देखने में आए हैं। ये किसान के लिए तो बहरहाल कोई खुशाइंद बात नहीं है। सेंट्रल चेयरमैन एप्टपमा इंजीनियर रिजवान अशरफ ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है, जबकि कीमतें कम होने पर सिर्फ स्पिनिंग सेक्टर फायदा क्यों उठाता है। अब इसमें बेनिफिशरी अल्टीमेटली पाकिस्तान को होना चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, अगर प्राइस कम है तो वो प्राइस जो है वो पास ऑन होनी चाहिए। जैसे प्राइस बढ़ती है तो पास ऑन हो जाती, अगर कमी आती है तो कमी भी पास ऑन होनी चाहिए। रिजवान अशरफ का कहना था कि हुकूमत बतौर रेगुलेटर मुदाखलत करे तो रुई की कीमतों में कमी का फायदा स्पिनर से एक्सपोर्टर्स तक पहुंच सकता है, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पैदावारी लागत में रिलीफ मिल सकेगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शिराज बाट, फैसलाबाद। और इसी तरह यूब रिसर्च में मकई, टमाटर और दीगर फसलों की कामयाब नीलामी की गई। इस नीलामी के हवाले से अपडेट करेंगे अब्दुल रहमान। तो बिल्कुल बात की जाए, अगर यहाँ पर यूब रिसर्च में ऑक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें चेरी, मकई, टमाटर समेत दीगर जो फसलें थी ऑक्शन की गई, और उसका ये होगा कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को शरीक किया जाएगा कि वो यहाँ पर बीज नीलामी में हासिल करें, उसके बाद किसानों तक पहुँचाएँ। तो इस पर बात करते हैं, हमारे साथ डीजी डॉक्टर आबिद महमूद मौजूद है। डॉक्टर साहब, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? क्या अगर हुकूमत खुद करती तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता था? अब किसान महंगे दामों बीज हासिल करेंगे, या इसका जो कोई और फ़ायदा होगा जो साइंसदानों को होगा, किसानों को होगा, या हुकूमत को होगा? नहीं, मैं गुजारिश करूँ कि हम ये अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपनी वैराइटीज़ बनाते हैं, और हम ये जब से ये इंस्टीट्यूट बना है 1962 से हमारे 26 इंस्टीट्यूट हैं जो वैराइटीज़ बना रहे हैं, हम लोगों को दे रहे थे। लेकिन मसला उसमें ये था कि आपको पता है कि शुरू में बीज बहुत कम होता है और गवर्नमेंट के पास वसाइल भी बहुत कम है। हमारा अयूब रिसर्च जो है ये हर इंस्टीट्यूट के पास तकरीबन 30-40 एकड़ ज़मीन होती है, तो उसके अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी करने होते हैं और बाकी उसकी टेस्टिंग वगैरह मुख्तलिफ चीज़ों की वो करनी होती है, तो बीज बनाने के लिए बहुत ही कम। जबकि जो अगर आपने जिस तरह तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर बीज है तो उसके लिए लाखों एकड़ जो है वो हम ये एस्टीमेट कर रहे थे कि अगर हमने 30% जो है सर्टिफाइड सीड गंदम का देना है तो 3 लाख एकड़ उसके लिए चाहिए बीज बनाने के लिए, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट। अब्दुल रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि एफबीआर के डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की गफलत झंग जोन में 2015 से 20 तक इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में टैक्स चोरी का तखमीना नहीं लगाया जा सका। 10 केसेस में वसूली का तखमीना 105 मिलियन रुपए रखा गया, मगर आज तक वसूल न किया जा सका। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन जोन ने जंग जोन में टैक्स चोरों के खिलाफ 5 सालों के दौरान 15 बड़ी कार्रवाइयां की। ये कार्रवाइयां इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ की गईं। ताहम आई हुकाम कई साल गुजरने के बावजूद 5 कार्रवाइयों में टैक्स चोरी का तखमीना ना लगा सके और केसेस जूं के तू हैं। 10 केसेस में टैक्स चोरी का अंदाजा 105 मिलियन रुपए लगाया गया और वसूली का हदफ मुकर्रर किया गया, मगर इन केसेस में भी ताहाल 1 रुपए की रिकवरी ना की जा सकी। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन हुक्काम के मुताबिक मुल्जमान ने केसेस में एपलेंट ट्रिब्यूनल से रजू कर रखा है, इसलिए वसूलियां इल्तवा का शिकार हो रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीटीआई अरकान की फैसलाबाद को तरक्याती स्कीम्स न मिलने की शिकायत। पंजाब की दूसरी बड़ी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बजट का सिर्फ 32% ही खर्च कर सकी। मुतादिद मसाइल हल तलब, जबकि 3 अरब रुपए खर्च ही ना किए जा सके। माली साल 2019-20 में तरक्याती स्कीमों के लिए मुख्तस रकम का 32% खर्च हो सका है। कॉरपोरेशन के 3 अरब रुपए खर्च ही ना हो सके। अरकान की लापरवाही अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने लगी। सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम नहीं हो सका। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर और मुरम्मत रुक चुकी है। दूसरी जानिब ट्रैफिक सिग्नल्स की बहाली और स्ट्रीट लाइट्स का इशू भी हल न हुआ। 227 में से सिर्फ 94 स्कीमें मुकम्मल हो सकी हैं। फाइनेंशियल ईयर में एक हमारी 227 टोटल स्कीम्स थी,
اور ان میں سے کمپلیٹ ہوئی 94 اور ہماری اس میں فنانشیل پروگریس ہے 32%۔ گزشتہ مالی سال میں کام سست روی کا شکار ہوا۔ چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن نعیم اللہ بڑائچ کا کہنا تھا کہ سب انجینئرز کی ہڑتال سے وقت ضائع ہوا ہے، جبکہ باقی کی کسر کورونا وائرس نے پوری کر دی۔ ان منصوبوں کو اب رواں سال مکمل کیا جائے گا۔ ڈیٹ دے گی تو تب شروع کیا جائے گا۔ تو اس میں آپ کو اخبارات میں بھی یہ دیکھا بھی سنا بھی ہوگا کہ 7 اسکیمیں جو بڑی میجر شہر کی تقریباً 52 کروڑ روپے کی، وہ ہم نے گورنمنٹ کو بھجوائی ہیں، تو وہ انشاءاللہ جب منظور ہو کے آ جاتی ہیں تو ان کے پہ بھی اس سال کام شروع ہو جائے گا۔ شہری کہتے ہیں کہ کام کرنے کی رفتار سے لگ رہا ہے کہ اس برس بھی کام مکمل نہیں ہوگا۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں بجلی کے لٹکتے تار شہریوں کے لیے موت کی علامت بن گئے۔ متعدد درخواستیں دی، حکام سے ملاقاتیں بھی کام نہ آ سکیں۔ انتظامیہ جلد مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ مونسون کی آمد لیکن فیسکو ٹوبہ کی جانب سے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے جا سکے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کے لٹکتے تار فیسکو کی نااہلی کا مبوضہ ثبوت ہیں۔ محلہ عیدگاہ، صدر بازار، بخشی پاد اور اسلام پورہ سمیت مختلف علاقوں میں بجلی کے ننگے تار کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بجلی کے لٹکتے تاروں بارے درخواستیں جمع کرائیں، لیکن مسائل جوں کے توں ہیں۔ یہ درخت کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں مین تاریں ہیں، مین وائریں وہ جڑ جاتی ہیں آپس میں، اس کی وجہ سے ٹرانسفارم خراب ہو جاتا ہے۔ بڑی مرتبہ ہم نے بولا ہے، سارے علاقے کے بزرگوں نے، نوجوانوں نے ان کو بارہ کہا ہے۔ خطرناک ہی ہے بھائی، یہ جتنی بھی تاریں ہیں اس میں کرنٹ لگتا ہے، بچوں کو ہر چیز ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ 2-3 تاریں ویسے ہی اضافی پڑی ہوئی ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے حکام نوٹس لے اور فیسکو کو خواب خرگوش سے جگایا جائے۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ رانا نور سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ گھنٹہ گھر کے بازاروں میں خواتین کا رش لگ گیا۔ عید قرباں پہ شاپنگ کے لیے خواتین نے SOPs کو سراسر نظر انداز کر دیا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے تمام SOPs کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خواتین شاپنگ میں مصروف۔ عید قرباں کی آمد بازاروں میں شہریوں کا رش بڑھنے لگا۔ خواتین نے بھی شاپنگ کے لیے کمر کس لی۔ شاپنگ کے لیے خواتین نے SOPs کو بھی نظر انداز کر دیا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے تمام SOPs کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خواتین کپڑے، جوتے اور جیولری خریدنے میں مصروف دکھائی دی۔ صنف نازک کی جانب سے SOPs کو نظر انداز کرنے سے کورونا کیسز بڑھنے کا خدشہ ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ شہدہ پروین، فیصل آباد۔ اور اسی طرح چیمبر آف کامرس فیصل آباد میں ڈویژنل کبڈی ایسوسی ایشن آفیشل کوچنگ کورس کا انعقاد کیا گیا۔ امپائرز اور کبڈی سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ لاک ڈاؤن میں کبڈی پر پابندی لگی تو ڈویژنل کبڈی ایسوسی ایشن نے کبڈی آفیشلز کے لیے 2 روزہ کورس کا انعقاد کر دیا، جس میں آئے تمام آفیشلز کو آگاہی دی گئی۔ 2 روزہ کورس میں چیمبر آف کامرس کے صدر رانا سکندر اعظم اور ایونٹ آرگنائزر طیب گیلانی نے شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ یہ کورس کبڈی آفیشلز کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آج انہوں نے کوچنگ کا 2 دن کا جو سیمینار رکھا ہے، آپ نے خود دیکھا ہے، PhD پروفیسرز، ڈائریکٹر کالجز اور تمام جو آپ سمجھتے ہیں ذمہ داران ہیں وہ وہاں موجود تھے۔ تو اس سے ایک اب یہ قومی کھیل بن چکا ہے۔ یہ پلان کیا چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے، گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کے، اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے فیصل آباد کے ساتھ، کہ ایک آفیشلز کو ایک ایسا کورس کرایا جائے کہ تاکہ وہ جب یہ گراؤنڈ کھلیں تو کھلاڑیوں کو ایجوکیٹ کر سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ آپ نے گراؤنڈ میں کس طرح آنا ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ کورس میں کبڈی کے متعلق بہت سیکھنے کو ملا۔ ہمارے سپورٹس کے کچھ اور لوگ ہیں جو سپورٹس کے مختلف موضوعات پہ ان کو لیکچر دیں گے اور یقیناً یہ یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے۔ یہ ڈویژنل کبڈی ایسوسی ایشن ہر سال کورس کا انعقاد ہوتا ہے، اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد کبڈی کا گڑھ ہے۔ پاکستانی ٹیم میں 14 میں سے 12 کھلاڑیوں کو تعلق فیصل آباد سے ہوتا ہے۔ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ, ਮਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। 2 रोज़ा जो कबड्डी का कोचिंग कोर्स हो रहा है, इसमें हमने फिजिकल एजुकेशनिस्ट जो जितने भी यहाँ पे हैं फैसलाबाद डिवीज़न के, उनको यहाँ पे हमने मदऊ किया हुआ है। 2 روزہ کوچنگ کورس میں آئے شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرامز کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ کبڈی کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جا سکے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔ اور اب کچھ بات کریں گے وطن کے شہداء کی۔ وطن کے بہادر سپوت اور قومی ہیرو ظفر اقبال شہید کی 27ویں برسی نہایت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ ان کے آبائی گاؤں میں منائی جا رہی ہے۔ ظفر اقبال شہید کے بارے میں دیکھتے ہیں فخر دیوان کی رپورٹ۔
वतन अजीज की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत और कौमी हीरो जफर इकबाल शहीद की 27वीं बरसी नहायत अकीदत और एहतराम के साथ उनके आबाई गांव चक नंबर 209 तारड़ में मनाई गई। जफर इकबाल शहीद ने 10 जुलाई 1993 में गुजरांवाला के मुकाम पर दौरान ट्रेनिंग जाम शहादत नोश किया। शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहखानी भी की गई। शहीद के बड़े भाई अजहर अता का कहना था कि उनके भाई ने दौरान ड्यूटी जाम शहादत नोश किया। उन्हें अपने भाई की शहादत और कुर्बानी पर फख्र है। अपने भाई पे फख्र है जो 9 उम्री में ही 6 साल की सर्विस उन्होंने की और दौरान ट्रेनिंग गुजरांवाला में नहर अपर जेलम में ट्रेनिंग के दौरान उनकी शहादत हुई। 6 हमारे और जवान हैं जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर रहे हैं। शहीद के भाई ने कुरान पाक की आयत का हवाला देते हुए कहा कि शहीद जिंदा होता है, उन्हें मुर्दा नहीं कहना चाहिए। उनका कहना था कि वो खुद पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार हैं और समझ सकते हैं कि शहीद का रुतबा क्या है। उनकी फैमिली मिलिट्री फैमिली है। उनके 6 अजीज़ो अकारिब पाकिस्तान आर्मी में हाजिर सर्विस हैं। उनका कहना था कि वो रिटायर हो भी गए हैं, मगर उनको जब भी बुलावा आया, वतन पर मुश्किल वक्त आया, तो वो और उनके बच्चे वतन अजीज के दफा और सालमियत के खातिर लड़ मरने को तैयार हैं। शहीद के चचा अल्लाह यार का कहना था कि उन्हें अपने भतीजे की शहादत पर फख्र है। उनके अगर 10 भतीजे और बेटे भी होते तो वो कुर्बान कर देते। मुझे इस पर बेहद फख्र है। मेरे 10 बच्चे भी और होते तो मैं अपने वतन की इज्जत व आबरू के लिए कुर्बान कर देता। और मैं आज भी तैयार हूँ, मैं खुद भी तैयार हूँ अपने वतन पे कुर्बान होने के लिए। वतन अजीज पर जान कुर्बान करने वालों को पूरी कौम सलाम करती है। ऐसे बहादुर सपूतों की बदौलत हर शहरी अपने घरों में इज्जत की जिंदगी जी रहा है। महकमा तालीम की ट्रांसफर पॉलिसी में पेचीदगियों की वजह से मुख्तलिफ हायर सेकेंडरी स्कूल असातिज़ा महरूम हो गए। महकमा तालीम ने मुख्तलिफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को इंतजामी ओहदों पर तैनात कर दिया। इंतजामी ओहदों पर तैनात होने वाले सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जगह नए असातिज़ा तैनात ना हो सके। तबादलों के बाद सिर्फ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिचकोट के 4 SS असातिज़ा को मुख्तलिफ स्कूल्स में भेजने से आइंदा तालीमी साल में इंटरमीडिएट की क्लासेस मुतासिर होंगी। इस पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, इस मुतालिक तफसीलन अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से असातिज़ा के ऑनलाइन ट्रांसफ़र के हवाले से मुख्तलिफ असातिज़ा तंजीमों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। अब आज चूँकि फाइनलाइजेशन हो चुके हैं, तमाम असातिज़ा के ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं, तो इस हवाले से हायर सेकेंडरी स्कूल्स में मसाइल सामने आ रहे हैं। क्योंकि SS जो थे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उन पर कोई पाबंदी नहीं थी कि वो किसी स्कूल में एक टीचर है या इससे ज़ायद हैं, अब वो कहीं भी अप्लाई कर सकते थे, जिस पर अक्सर SS जो हैं वो हायर सेकेंडरी स्कूल से दूसरे स्कूल्स में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। सिर्फ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डिचकोट की बात करें तो वहाँ से 4 SS जो हैं उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। दीगर स्कूल्स में कहीं पर SS को हेड लगा दिया गया है तो कहीं पर वैसे ही उनका तबादला किया जा चुका है, जिस पर हायर सेकेंडरी स्कूल डिचकोट में 4 सीटें खाली हो चुकी हैं, जहां पर कोई और ना तो अब उर्दू का SS मौजूद है, ना बायो का SS मौजूद है, ना ही वहां पर इंग्लिश का SS मौजूद है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी तलबा व तालिबात हायर सेकेंडरी स्कूल डिचकोट में दाखिला लेंगे, उनको अगले 1 साल तक कोई भी टीचर साइंस मज़ामीन का पढ़ाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तमाम असातिज़ा ई ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत अपने तबादले करवा चुके हैं। इस हवाले से पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन के मरकज़ी सदर चौधरी मोहम्मद सफदर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना है कि असातिज़ा जो हैं PhD, ESC और SSC, उन पर स्टूडेंट टीचर रेशो नाफज की गई थी कि वो जहां पर तलबा की तादाद है उस तनासब से टीचर मौजूद रहें, लेकिन SS पर ऐसी कोई शर्त मौजूद नहीं थी, जिस पर हायर सेकेंडरी स्कूल में सिर्फ एक SS होने के बावजूद हर सब्जेक्ट का उनको दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और सिर्फ डिचकोट के हायर सेकेंडरी स्कूल में 4 सीटें SS की खाली हो चुके हैं, जिसमें आइंदा 1 साल तक दोबारा कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा और वहाँ पर बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, रियाजी और बायो पढ़ाने के लिए कोई भी टीचर मुयस्सर नहीं होगा, जिस पर यह मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत इस पॉलिसी पर नजरसानी करे और दोबारा से वहां पर SS की तैनाती की जाए। जहांगीर, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में शामिल करेंगे अच्छी खबर। आपको बताएं कि झंग में महकमा सेहत ने जिला भर के मराकज़ सेहत के लिए 85% अद्वियात खरीद ली। जिला भर में अद्वियात के लिए 21 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था। इस मुतालिक अपडेट करेंगे मुबशर हसन नकवी।
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने झंग में महकमा सेहत को 21 करोड़ रुपए का बजट जारी किया था, जिसकी मदद से ज़िला भर के तमाम तर मराकज़ सेहत के लिए अद्वियात खरीदना थी, जिस पर महकमा सेहत झंग ने अद्वियात की खरीदारी मुकम्मल कर ली है। 21 करोड़ रुपए की अद्वियात ज़िला भर के तमाम तर मराकज़ सेहत के लिए खरीद ली गई हैं। इस हवाले से महकमा सेहत झंग के CEO डॉक्टर महबूब कुरैशी का ये कहना है कि 137 के करीब आइटम हैं मुख्तलिफ अद्वियात की, जो इस खतीर रकम से खरीदी गई हैं, और ये तमाम तर अद्वियात जो है वो उनकी ड्रग टेस्टिंग रिपोर्ट भी आ चुकी है, और इस रिपोर्ट के बाद इन तमाम तर अद्वियात को जो मराकज़ सेहत हैं वहाँ पर भिजवाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है, और चंद ही रोज़ में ये तमाम तर अद्वियात तमाम तर मराकज़ सेहत में दस्तियाब होंगे, जिससे बिलाशुबा आवाम की मुश्किलात कम होंगी। ये अद्वियात जब तक नहीं आई थी उससे पहले शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। DHQ अस्पताल झंग हो या दीगर तहसीलों के अस्पताल या फिर दीगर मराकज़ सेहत, वहाँ पर अद्वियात की शदीद कमी थी। शहरियों को अद्वियात के हसूल के लिए खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, और नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि इन अस्पतालों में पेन किलर्स तक मौजूद नहीं थे, यहाँ पर इंजेक्शन और सिरिंजेस मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से शहरियों को ये अद्वियात जो है बाहर से खरीदना पड़ती थी। तमाम इन तमाम तर इलाकों के रहने वाले अफराद की मुश्किलात हल होंगी। मुबशर, आपका शुक्रिया। कुछ बात करेंगे सेहत सहूलियात के हवाले से। फैसलाबाद दही आबादी में मुकीम हामला खवातीन के लिए अच्छी खबर आ गई। मां बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत 8 अल्ट्रासाउंड मशीनों को 24 घंटे के लिए फाल कर दिया गया। इस पर बात करेंगे असदार हुसैन से। असदार, बताइएगा जिला भर में कितने बुनियादी मराकज़ सेहत हैं जिन पर अल्ट्रासाउंड मशीन फराहम कर दी गई? जी बिल्कुल, दही आबादी में मुकीम हमला खवातीन के लिए खुशखबरी है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से IRMC प्रोग्राम की जानिब से जो अल्ट्रासाउंड मशीनें फराहम की गई थी उन्हें जो है वो फाल बना दी गई। कितनी अल्ट्रासाउंड मशीनें जो है वो फाल बनाई गई हैं, जिसके बाद 24/7 बुनियादी मराकज़ सेहत में कितनी तादाद हो चुकी है। हमारे साथ IRMC प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सोहेल तारक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताएँ कितनी? जी माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम की तरफ से 8 मशीनें आज से पहले हमें प्रोवाइड की गई थी फरवरी के एंड में, लेकिन कोरोना प्रॉब्लम की वजह से जो मुतलका कंपनी थी उसकी इंस्टॉलेशन टीम नहीं आ रही थी। इंस्टॉलेशन टीम जो पिछले 3 दिन में उसने हमारी 8 मशीनें जो हैं मुख्तलिफ सेंटर्स पे वो इंस्टॉल कर दी हैं। आज से ये फंक्शनल हैं और सुबह से मरीज़ों के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए अवेलेबल होंगी। और मज़ीद इसको हम अपनी HR की जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग है उसके लिए हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारा एक रेडियोलॉजिस्ट 2 हफ्तों के लिए मुतलका LHVs को और डॉक्टर्स को करवाएगा। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने अल्ट्रासाउंड मशीन देने पहले करवाया था। एक रिफ्रेशर कोर्स भी हम अरेंज कर रहे हैं जो नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, और इंशाल्लाह इससे माँ बच्चा सेहत में जो हमारी अचीवमेंट है वो बेहतर होगी, और माँ बच्चा में मॉर्टेलिटी रेट, मौत की शरह जो कि हमारे नेशनल प्रोग्राम का और MNCH प्रोग्राम का असल टारगेट है कि माँ और नुज़ायदा बच्चों में अमवात की शरह को कम करना। डेफिनेटली ये प्रोग्राम आने के बाद इस पे तकरीबन 50% फ़र्क पड़ चुका है, और ये अल्ट्रासाउंड मशीनों हमें इस काबिल करेंगी कि हम हामला औरत का प्रेगनेंसी डिलीवरी से पहले उसके वक़्त का तयन और उसकी किसी भी कॉम्प्लिकेशन को वक़्त से पहले देखें और उसको एड्रेस करें। इससे इंशाल्लाह डिलीवरी सिस्टम मज़ीद बेहतर होगा। फैसलाबाद में कितने हो चुके हैं टोटल? अब फैसलाबाद में ये प्रोवाइड जो की गई हैं ये तो भी हैं 8, कुछ सेंटर्स पे डोनेशन बेसिस पे भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो सारी टोटल मिला के हमारे 52 सेंटर्स में से 23 सेंटर्स पे इस वक्त अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद है। और कल से 23 मशीनें, पहले 15 थी जो वर्किंग थी, अब 23 सुबह से वर्किंग हो जाएगी। नहीं, उसके अलावा ये बताइएगा कि टेक्नीशियन ऑपरेट करेगा, LHV ऑपरेट करेगी कौन? नहीं जी, मॉर्निंग टाइम पे इसको हमारा मेडिकल ऑफिसर IHO ऑपरेट करता है। इवनिंग नाइट पे लिमिटेड हद तक हामला औरत की उम्र, पोजीशन वगैरह देखने के लिए जो हमने एक ट्रेन किया हुआ है उन्हें अपनी LHVs को कि एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए देही इलाके से शहर में मरीज़ जाए फिर वापस आए, तो उनके SOP के मुताबिक LHVs की अपनी डोमेन है और मॉर्निंग पे IHO की फ्री डोमेन है कि वो जनरल भी करेगा और माँ बच्चा के भी करेगा। फैसलाबाद जिला भर में 168 बुनियादी मराकज़ सेहत है, जिनमें से 52 बुनियादी मराकज़ सेहत ऐसे हैं जगह 24/7 हामला खवातीन को आपका बहुत शुक्रिया।
सिटी 41 की खबर पर डीसी झंग ताहिर वट्टू ने नोटिस लिया। डीएचक्यू अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की सीट को पुर कर दिया गया। आवाम की मुश्किलात अब कम होंगी। डीएचक्यू अस्पताल झंग में रेडियोलॉजिस्ट की दोनों सीटें खाली पड़ी थी, जिससे अस्पताल में आने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना था। सिटी 41 ने अवामी मुश्किलात बारे आगाह किया तो डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने नोटिस लेते हुए रेडियोलॉजिस्ट की सीट पर डॉक्टर को तैनात करने की मंजूरी दे दी। डॉक्टर अशर भट्टी को रेडियोलॉजिस्ट की सीट पर तैनात कर दिया गया।